बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी का डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो क्लासिफिकेशन है कि एंटीबॉडी जो है आइसोटाइप क्या होते हैं, एलोटाइप क्या होते हैं और आइडियोटाइप क्या होते हैं। तो व्हाट आर आइसोटाइप्स? Isotypes is the differences in antibodies in the same person. Suppose ये एक पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन की अगर हम प्लाज्मा ले ले तो इस पर्सन की प्लाज्मा में आपको पता है कि 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, IgA, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज है वो एक दूसरे की आइसोटाइप्स है। आइसोटाइप का मतलब क्या है कि असल में ये एंटीबॉडी एक दूसरे से, जो मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी की हेवी चेंज होती है और एक लाइट चेंज होते हैं, तो असल में एंटीबॉडी का जो हेवी चेंज है वो हेवी चेंज एक एंटीबॉडी का दूसरी एंटीबॉडी से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटाइप कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये सारे एंटीबॉडी जो है एक दूसरे की क्या है? आइसोटाइप है। तो व्हाट आर आइसोटाइप्स? डिफरेंसेस इन एंटीबॉडी इन द सेम पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेंज। हेवी चेंज के बेस पे जो एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोटाइप कहते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या है? एलोटाइप्स। व्हाट आर एलोटाइप्स? एलोटाइप्स the typing of antibodies from person to person are vary among individual। दो डिफरेंट इंडिविजुअल, सपोज एक ये इंडिविजुअल है और एक ये दूसरा इंडिविजुअल है। मैं अगर बात करूं तो इस इंडिविजुअल में भी 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है और इस इंडिविजुअल में भी 5 क्लासेस की एंटीबॉडी मौजूद होती है। और ये इस पर्सन की और इस पर्सन की दोनों की जो एंटीबॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? एलोटाइप कहते हैं। सपोज अगर मैं इस बंदे से IgM एंटीबॉडी ले लूँ और इस बंदे से IgM एंटीबॉडी ले लूँ, या इस बंदे से IgE और इस बंदे से IgE एंटीबॉडी ले लूँ, ये IgM और ये IgM ये एक दूसरे की क्या है? एलोटाइप्स है। ये IgE और ये IgE एक दूसरे की क्या है? एलोटाइप्स है। ये एलोटाइप्स है मतलब है कि दो बंदों का IgM अगर मैं ले लूँ तो वो डिफरेंट बंदों से मैंने ले लिया है, तो असल में ये डिफरेंट बंदों से ले लिए, इसको हम एलोटाइप्स कहते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई एलोटाइप्स ऑफ अराइजेस, मतलब ये है कि ये एलोटाइप क्यों बनते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी वो भी एक एंटीजन के तौर पे काम करती है। इसका क्या मतलब है? सपोज ये एक पर्सन है और इस पर्सन की प्लाज्मा से अगर मैं एंटीबॉडी ले लूं और ये एंटीबॉडी जो है ये मैं एक डॉग को ट्रांसफर करूं, ये एक बंदी से मैं एंटीबॉडी ले लूं और ये मैं एक डॉग को ट्रांसफर करूं, तो डॉग क्या करेगा? आपको पता है कि एंटीबॉडी जो है वो क्या होते हैं? ये इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। तो आपको पता है कि जब ये डॉग को मैं ट्रांसफर करता हूँ को डॉग का इम्यूनिटी सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा इज एंटीजन, इसको इज एंटीजन के तौर पे रिकॉग्नाइज करेगा और इसके खिलाफ ये डॉग क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इस एंटीबॉडी के खिलाफ ये क्या करेगा? ये इज एंटीजन कंसिडर करेगा और इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो ये एंटीबॉडी जो है ये क्या है? एलोटाइप्स है। ये क्यों एलोटाइप है? इस बंदे का एंटीबॉडी अगर मैं इस बंदे को इंजेक्ट करता हूं तो ये एक दूसरे की क्या है? एलोटाइप है। तो एलोटाइप का सिंपल मतलब क्या है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की एंटीबॉडीज को हम एलोटाइप्स कहते हैं। सपोज मेरा IgM साहिल के IgM की एलोटाइप है, या मेरा IgM अदनान की IgM का क्या है? एलोटाइप्स है। मतलब सेम क्लासेस है। और ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये क्यों? ये इस वजह से कि आपको पता है कि सपोज ये मैटरनल क्रोमोसोम है और एक क्या है? पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो आपको पता है कि जब
एंटीबॉडीज बनते हैं तो ये दो डिफरेंट अलील्स आ जाते हैं, डिफरेंट अलील आ जाते हैं। तो इन दोनों अलील में से एक अलील जो है वो क्या होगा, वो एक्सप्रेस होगा और एंटीबॉडी बनाएगा। ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा और एंटीबॉडी बनाएगा। तो दूसरे बंदे से वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि अलील दो डिफरेंट अलील होते हैं, इसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं। तो एक बंदे का एंटीबॉडी दूसरी बंदे की एंटीबॉडी का क्या है, एलोटाइप्स है। अभी आइडियोटाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइडियोटाइप्स? आइडियोटाइप्स जो है वो क्या होते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फेव रीजन। जब हम एंटीबॉडी को क्लासीफाई करते हैं, आपको पता है ये फेब रीजन है और ये क्या है, एफसी रीजन है। तो दो एंटीबॉडी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ये एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी। सपोज ये आईजीएम एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये सल्मोनेला के खिलाफ प्रोड्यूस हुआ है, ये इकोलाई के खिलाफ प्रोड्यूस हुआ है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसका फेब रीजन जो है मुख्तलिफ है और इसका फेब रीजन जो है वो मुख्तलिफ है। ये सल्मोनेला के खिलाफ बना है और ये क्या है, इकोलाई के खिलाफ बना है। ये एक बी सील नहीं बनाए है और ये दूसरा डिफरेंट बी सील नहीं बनाए है। तो मतलब ये है कि जब हम एंटीबॉडी को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेब रीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडियोटाइप्स कहते हैं। अगर एक पर्सन थाउजेंड्स ऑफ एंटीजन्स को एक्सपोज हुआ है तो इसकी बॉडी में आपको थाउजेंड्स ऑफ आइडियोटाइप्स मिलेंगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आइडियोटाइप्स क्या होते हैं कि एंटीबॉडी की वो टाइप जब हम फेव की बेस पे एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम आइडियोटाइप्स कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्शन को एक्सपोज हुए, एंटीजन को एक्सपोज हुए, तो इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ आइडियोटाइप्स मिलेंगे। तो सिंपल हम ये कहते हैं कि जब हम फेब रीजन के बेस पे एंटीबॉडी को क्लासीफाई करें, इसको आइडियोटाइप्स कहते हैं। आइसोटाइप्स क्या कहते हैं, जब हेवी रीजन की बेस पे, हेवी चेंज की बेस पे हम आइडेंटिफाई करें, इसको क्या कहते हैं, आइसोटाइप्स कहते हैं। और एलोटाइप्स क्या कहते हैं कि जब हम क्या करें, टू डिफरेंट इंडिविजुअल की एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, एलोटाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम।